गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अध्ययन करेंगे हम एक फोटोग्राफ, क्लास 11 की पोएम है ये। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, ईच ऑफ द होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, एंड सी द गर्ल बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the cameras, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appeared to have the chainless, but their terrible transit feet. Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot she Betty and the dolly she had said, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. Was her part, mine it is her laughter, both bright with the labored edge of loss. Now she has been dead nearly as many years as the girl lived, and of these circumstances there is holding to say at all its silence silence। ये कवि कल्पना करता है, जब ये कविता जो आप जो पढ़ रहे हैं इस पोएम को, ये पोएम ये तीन लड़कियों की कहानी है जो अपनी सच्ची तेरी बहन के साथ अपना समुद्र पर आनंद लेने जाती हैं, मौज मस्ती करने जाती हैं वहाँ पर। तो कवि उनमें से जो सबसे अधिक सुंदर लड़की है वो कवि की माँ है। तब तक कवि का जन्म नहीं हुआ था और ये उस समय ये लगभग 12 ईयर की थी। अपनी माँ के विषय में ये कहना चाहता है। कवि सिले टालस्टॉय जो कार्डबोर्ड पर लगी एक फोटोग्राफ को देखता है, जो कहता है कि इसमें 12 वर्ष की एक सुंदर छोटी सी लड़की समुद्र के किनारे अपनी दो चचेरी बहनों के साथ कम गहरे पानी में टहल रही थी। वो घूम करके अपना आनंद ले रही थी। वे अपनी समुद्री अवकाश की अपनी सुंदर वेशभूषा पहनी हुई थी, उसका आनंद ले रही थी। वे अपने बचपन में सुंदर चेहरे वाली लड़की जो थी, मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा सुंदर चेहरे वाली जो लड़की थी वो कवि की माँ थी। कवि देखता है कि हर वस्तु बदल गई है। कभी 30 और मोर देन 30 ईयर्स पहले की बात थी, उस समय सब कुछ बदल गया था। और लेकिन जो समुद्र जो था उसके अंदर जो परिवर्तन था बहुत कम था। समुद्र की चाहे कितना भी कम हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिवर्तन था उसमें। कवि का वो स्मरण हो जाता है कि कुछ 20-30 वर्ष पहले उसकी माँ ने अपनी 20 वेशभूषा पर टिप्पणी की। अब कवि की माँ जीवित नहीं है और फोटो आकृतियों की स्थायी यादगार की तरह हर कुछ शांत है। अर्थात आपने पहले एक कविता पढ़ी थी पेशेंस। हाँ, पेपर के अंदर अधिक पेशेंस होता है क्योंकि वो अपनी बात को उजागर नहीं करता है। इसी प्रकार से फोटो में जो बताया गया था कि उसकी माँ का जो फोटो था उसी तरह से शांत था। जिस प्रकार से सब कुछ उसकी माँ बचपन में जैसी थी वो सब कुछ उसी तरह से दिखा रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे आप, द कार्डबोर्ड शो me how it was when the two girl cousins went paddling, each of holding one of my mother's hand, and see the girl some 12 year or so, all three stood still or to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's dead by the before I was born, and the sea which appeared to have changeless what their terrible transit feet। अर्थात यह गत्ता कवि को ही बताता है कि वह उस समय कैसा था। उस समय
कैसा था, जब दो चचेरी लड़कियां लड़खड़ाती हुई जा रही थी, छटपटाती जा रही थी, पैडलिंग अर्थात वो छटपटाती हुई जा रही थी पानी में। हैं, बच्चों की आदत होती है कि पानी को में अक्सर बच्चे घूम घूम के चलते हैं, इसी तरह से वो आनंद लेती हुई जा रही थी। उनमें से जो प्रत्येक जो मेरी मेरी जो माँ का हाथ पकड़ रही थी, वो जो थी वह बड़ी लड़की जो लगभग 12 वर्ष की थी, और इस तरह से ये तीनों प्रसन्न मुद्रा में खड़ी हुई मुस्कुरा रही थीं। कैमरा लिए जो अंकल थे, वो मेरी माँ का चेहरा बड़ा मधुर था। वह मेरे जन्म से पहले की बात है, और वह सागर जो थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई देता है, उनकी अत्यंत चंचल पैरों को धो रहा था। कभी कहता है कि जो चेहरा था, जो समुद्र जो था, जो मेरी माँ के पैरों को धो रहा था, माँ और जो मेरी उसकी माँ के साथ जो चचेरी बहनें थीं, वो उसको चंचल जो समुद्र था वो उसको धो रहा था। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot see Betty and Dolly she had say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her part, mine is her the laugher both dry with the labored easy of less. लगभग 20-30 वर्ष पहले यह फोटो के ऊपर मुस्कुराई, देखो बेटी, और डॉली वह कहेगी कि और देखो हम समुद्र तट के ऊपर समुद्री अवकाश बनाने के लिए कैसी सुंदर वेशभूषा पहनाई थी। बहुत सुंदर वेशभूषा में समुद्र का जो आनंद लेने की जा रही थी, समुद्र में अपना पिकनिक मनाने गई थी। बहुत सुंदर वेशभूषा में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रही थी। Now she had been dead nearly as many years as the girl lived, and of this circumstances there is nothing to say at all. It's silence, silence. अर्थात अब उनकी मृत्यु लगभग उतने ही वर्ष पहले हो चुकी थी जितने वर्ष तक यह लड़की जीवित रही, और इस घटना के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलना है। उसकी चुप्पी ने मौन साध दिया था। कवि का कहने का तात्पर्य है कि समुद्र जो था वो बिल्कुल भी नहीं बदला, और समय के अनुसार सब कुछ बदल गया। माँ जिसकी जो बचपन में जैसी दिखती थी, वो अब वृद्धावस्था में धीरे धीरे और उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन वो उसी तरह से फोटो में जिस प्रकार से आनंद ले रही थी, उसी प्रकार से शांति, जिस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ नश्वर है, केवल प्रकृति में जो भी चीज़ है वो हमारी हमेशा चिरस्थायी है, बाकी मनुष्य तो ये नश्वर है, धीरे धीरे सभी चीज़ समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से कवि अपनी माँ के विषय में बताता है कि जो माँ कभी सुंदर, बहुत सुंदर लगती थी, आज उस दुनिया में नहीं है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें बेटा, और सब इस चैनल को लाइक, बेल आइकन की घंटी दबाएं।